जीनों के अध्ययन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत ग्रेगोर मेंडेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो आनुवंशिकी के पिता माने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई जीव प्रजनन करता है तो उसके जीन अलग अलग होते हैं। मान लीजिए हम मटर के पौधों की बात कर रहे हैं। जब दो मटर के पौधे आपस में मिलते हैं तो उनके जीन अलग अलग गैमेट्स में विभाजित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हर गैमेट में केवल एक जीन होता है जो माता पिता से आया है। जब ये गैमेट्स मिलते हैं तो नए पौधे का जीन संयोजन बनता है। इस सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि जीनों का यह विभाजन स्वतंत्र रूप से होता है। इसका मतलब यह है कि एक जीन का एक अलेल दूसरे जीन के अलेले पर कोई प्रभाव नहीं डालता। उदाहरण के लिए, अगर हम रंग और आकार के जीनों की बात करें तो एक पौधे का रंग उसके आकार के जीन से प्रभावित नहीं होगा। इस सिद्धांत का प्रयोग करके हम यह समझ सकते हैं कि कैसे विभिन्न गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि कुछ गुण प्रमुख होते हैं जबकि अन्य गौण होते हैं। प्रमुख गुण हमेशा दिखाई देते हैं, जबकि गौण गुण केवल तभी प्रकट होते हैं जब दोनों अलीलेस गौण होते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग न केवल पौधों में बल्कि जानवरों और मनुष्यों में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक माता पिता के पास भूरे और काले बाल हैं तो उनके बच्चों में इन दोनों रंगों का संयोजन हो सकता है। इस प्रकार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें यह समझने में मदद करता है कि आनुवंशिकी कैसे काम करती है। यह सिद्धांत न केवल विज्ञान में बल्कि कृषि, चिकित्सा और कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि कैसे जीनों का संयोजन और विभाजन नई पीढ़ियों में विविधता लाता है। यह विविधता ही जीवन के विकास का आधार है। तो अगली बार जब आप किसी पौधे या जीव के गुणों पर गौर करें तो याद रखें कि उनके पीछे का विज्ञान कितना दिलचस्प है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें यह सिखाता है कि जीवन की जटिलता और विविधता के पीछे एक अद्भुत प्रक्रिया है।